यार आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है भाई। यहाँ पे हम देखने वाले हैं यूपी कैडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो भाग इसका साथ हम देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, वीडियो को फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को। देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलो भाई, पहले प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट। तो भैया पहला प्रश्न का जवाब क्या है, देखिए निम्नलिखित में से संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद कानून बनता है। तो भैया यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के अनुमोदन के बाद, यानी प्रेसिडेंट की जब अनुमति मिल जाती है, उसको पास कर दिया जाता है, भाई क्या हो जाता है यहाँ पे, ये बन जाता है कानून। ठीक है, वो अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न भाई। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए फटाफट। तो निम्न में से किस राष्ट्रपति ने जीबी वीटो पावर का सर्वप्रथम उपयोग किया? भाई इसके राइट आंसर की बात की भाई, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा जो है वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने भाई, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है, तो भैया यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न के बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से सबीना पार्क क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। तो भैया यहाँ पे देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई, कहाँ पे है, तो जमाइका, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज जो कहा जाता है वहीं पर जो है ये स्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न आपके सामने, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलो भाई फटाफट बताइए, आसियान का मुख्यालय। तो भैया जो एशियन का मुख्यालय है वो कहाँ पे, इंडोनेशिया जकार्ता में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 10 सदस्य, टोटल 10 देश सदस्य के रूप में हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, मेक इन इंडिया अभियान की स्थापना कब की गई थी? तो भाई इसकी स्थापना जो की गई, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या है जवाब, तो भाई मेक इन इंडिया की स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? तो भाई 25 सितंबर 2014 को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा भाई, सातवां प्रश्न। सरकारी स्कूल के कक्षा 8 तक के बच्चों को उच्च पोषक तत्व युक्त दोपहर के भोजन उपलब्ध कराने के लिए मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो भैया मिड डे मील योजना, तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई कब शुरू की गई थी, तो भाई 1995। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आठवां प्रश्न आपके सामने रहा भाई, पाल चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, पटना कलम चित्रकला, यह सभी चित्रकलाएं किस राज्य से संबंधित हैं? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, पाल चित्रकला, मधुबनी और पटना कलम, ये सभी जो है कहाँ से संबंधित है भाई, बिहार से संबंधित। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब क्या है, फटाफट दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, तो भाई वेस्ट बंगाल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जो है बिहार का है 1106। उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का नंबर आता है भाई, जिसकी क्या है 1028। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ की डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1028 लोग रहते हैं 1 किमी स्क्वायर के अंतर्गत। 10वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चूड़ियों का शहर कहा जाता है? चलो भैया फटाफट आ जाओ जवाब के लिए। तो भैया यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जवाब क्या है, तो भाई कौन सा शहर चूड़ियों का शहर कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर की बात की भाई क्या है, फिरोजाबाद है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अच्छा मुरादाबाद जो है इसको पीतल नगरी के नाम से कहा जाता है। ठीक है, पीतल नगरी। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य
तो भैया पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो भाई कहाँ पे है, तो भाई केरल में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 12वां प्रश्न है, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। कोलकाता मेट्रो रेल, तो भाई यहाँ पे जो इसका जवाब है वो क्या है, कोलकाता मेट्रो रेल का। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं इसके जवाब की अगर बात की जाए भाई, कोलकाता मेट्रो रेल जो है 24 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दिल्ली का ही स्टार्टिंग है, और ये भाई कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये तो दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये कहाँ का है, 20 अक्टूबर 2011 क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 13वां प्रश्न है, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। चलो भाई, विश्व की रोटी की टोकरी, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई, विश्व की रोटी की टोकरी जो है किसको कहा जाता है भाई, प्रेयरी को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को जो है प्रेयरी कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, श्रीलंका किस महासागर में अवस्थित है। तो भैया श्रीलंका जो है किस महासागर में अवस्थित है, तो इसके राइट आंसर की बात की हिंद महासागर में। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद किस जेल में 21 दिन उपवास रहने की घोषणा की थी। इक्कीस दिन उपवास रहने की घोषणा की थी भाई, तो भाई आका खा पैलेस में। यहाँ पे जो है जब ये 9 अगस्त 1942 को कैद किए गए, 9 अगस्त 1942 को, तो भाई इनको आगा खा पैलेस में रखा गया। तो वहाँ पर जो है इन्होंने 21 दिन उपवास रहने की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो भाई अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था, तो भाई कहाँ पे, लखनऊ में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 17वां प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं इसके राइट आंसर की बात, तो भाई क्या है, परम। परम जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न में से किसे अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की भाई, इंसान एक कामिल जो है किसको कहा गया है, फजल के द्वारा, तो भाई हुमायूं को कहा गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, हुमायूं को जो है इंसान एक कामिल के नाम से यहाँ पे इन्होंने संबोधित किया था। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न, चरक किसका दरबारी चिकित्सक था। चरक किसका दरबारी चिकित्सक था। तो यहाँ पे भाई इसके राइट आंसर की अगर बात करें भाई किसका था, तो भाई कनिष्क का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चरक संहिता इसी के द्वारा लिखी गई, चरक संहिता जो इसकी पुस्तक का नाम है, चरक संहिता। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है भाई। आपके 20 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो भाई शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। भाई इसके जवाब की अगर बात की भाई क्या है यहाँ पे, सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, यानी नागार्जुन ने जो है शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप, मतलब शून्यवाद का जो है प्रवर्तन किया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आपके 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ आपका वीडियो भी हो गया कंप्लीट। कोई समस्या है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पे जो है अभी आपका ये PDF अपलोड हो जाएगा। ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।